मुरमाती मुरखता सात सुरों का मिश्रण, सात रंगों का खेल, सात समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल। सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज हैं हंस के मुश्किलों को फना। Seven sisters, वो कहानी कहे seven sisters, दिल से दिल की सुने, seven sisters, आओ उनसे मिले seven sisters, जो कभी ना रुके। seven sisters. मैं अंधेरों में उजाला देखता हूँ, वीरान बस्तियों के बाहर अभी भी खड़ा हूँ। एक भी रोशनी नहीं है किसी घर में, फिर भी हर घर में मैं उजाला देखता हूँ। आज मैं जा रहा हूं रोइंग, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। मैं आ चुका हूं भारत के उत्तर पूर्वी छोर में, यानी कि रोइंग में। मुझे तलाश है बत्ती की। मुश्किलों भरा सफर है, रास्ता बेहद कठिन और पथरीला है, लेकिन अंजाम तक पहुंचना मेरा मकसद है। हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 72 साल हो चुके हैं। शहर की भागती जिंदगी में हमारी जरूरतें और ख्वाहिशें दोनों रोज ही बदलती हैं, लेकिन आज भी भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जिन्हें मूलभूत जरूरतों का भी अभाव है। जी हाँ, हमारा देश आज प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, लेकिन जिस रोशनी को आप और हम शहरों में तवज्जो नहीं देते, वही गांव में किसी के लिए एकमात्र सपना है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपने गांव से शहर तक 5 से 6 दिन पैदल चलकर जाता है, सिर्फ नमक की खरीदारी के लिए? आज हम आपको ऐसे 2 लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना करियर और जिंदगी दोनों दांव पे लगा दी, ताकि वो दूर दराज के गांव के लोगों को रोशनी से परिचित करवा पाएं। और आज उनकी एक छोटी सी कोशिश से हजारों जिंदगियां बदल गई हैं। इसी वजह से वो लोग इन्हें और इनके कारनामों को रोशनी का रहनुमा कहते हैं। कैसा है यार? एकदम बिल्कुल ठीक है। हाय हाय। आई एम फाइन। मेन इंस्पिरेशन हमारे बत्ती प्रोजेक्ट के लिए इन्हीं से शुरुआत हुआ था सब यहाँ। अच्छा। जी जी, चले आइए बैठिए। बैठते हैं। तो मविन, आपने कहा कि प्रणव आपकी इंस्पिरेशन थे, तो शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो मैं जब यहाँ अरुणाचल में घूम रहा था, मैं यहाँ में एक बस्ती में पहुँचा था। दिसाली बोल के एक जगह है, 2011 की बात है ये। और ऐसे बातचीत में, मैं बाहर से हूँ, ये यहाँ का लोकल है, तो हमारे बात में ऐसे बीच में से बात छिड़ गई और हम ऐसे ही बात करने लग गए कि हमें बिजली नहीं है और ये ना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, रोड नहीं है। तब प्रणव ने बात छेड़ी कि वो एक ट्राई कर रहे थे बस्ती बस्ती में 40 बल्ब एक विलेज के हिसाब से लाइट करने के लिए। 40 बल्ब? हाँ, मेरे को लगा कि इतना दूर एक बंदा ट्राई कर रहा है अपनी बस्ती में लाइट लेके आने के लिए, तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं।
मैं वहाँ से निकला, नेटवर्क तो नहीं है वहाँ में, वहाँ से निकला, राजीव को कॉल किया, राजीव को बोला ऐसे ऐसा है, हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम लोग ने पूरा अपना रिसर्च शुरू किया और ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रणव का कैसा और क्या कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स बत्ती प्रोजेक्ट? शुरुआत से बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने हमको हेल्प किया है कि लिस्ट बनाना, कितने घर है, कहाँ है, कितनी दूर है, और उन्होंने हेल्प किया हमको लोकल कोऑर्डिनेटर्स के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, पोर्टर्स जो हमको हेल्प करेंगे सिस्टम अंदर लेने जाने के लिए। और फ्रॉम द बिगनिंग इट हैज बीन ही इज बीन अ वेरी बिग हेल्प। प्रणव, मैं दरअसल आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस बत्ती प्रोजेक्ट को लेके? हमारे यहाँ इंटीरियर होने का कारण, रिमोट एरिया होने का कारण, ना कम्युनिकेशन होने का कारण कुछ भी बिजली कुछ भी नहीं था। तो मैंने बहुत कुछ हद तक मैं अपना जो गांव का जो लीडर्स है उन लोगों को अप्रोच किए कि कुछ ऐसा उपाय करे ताकि हमारा गांव, एक छोटा सा गांव को बिजली प्रबंध कर सके। ये करते करते मैं 2011 को मरविन जी से मिलने से पहले मैं गया हरिद्वार में, सुंदरलाल बाहुगुना जी जो फाउंडर ऑफ द चिपको मूवमेंट, तो वहाँ पे मैंने उनका जो कंपाउंड है इसी तरह हिली एरिया में था उनका, तो वहाँ पे मिला। तो उन्होंने सब अपना जो कैंपस है दिखाया है, किस तरह से एक छोटा सा गांव में, एक रिमोट एरिया में बिजली कैसे लगाया जा सकता है। तो मैंने वहाँ पता किया कि हार्डली आप ये बिजली लगाने के लिए अराउंड 1 लाख to 2 लाख आपका ये मैंने मशीन लेने में और डालने में लगेगा। प्रणव, फिर आप आज बत्ती प्रोजेक्ट के साथ कैसे जुड़े हैं? मैं इनसे कहा कि वो मैंने जो मोटर क्या टरबाइन सिस्टम बोला, वो अगर पॉसिबल नहीं होने से सोलर लाइट बहुत माने आसान से हम लोग वहाँ पे कैरी कर सकता है। अपने गांव घर में हर घर में एक एक सोलर पहुँचा जा सकता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल के लेके आया कि चलो एक अच्छा मैंने स्कीम मिला, तो उसके थ्रू जिस तरह से जो गांव में बिजली पहुंचा सकता है। तो अगले ही साल में तो बहुत सुंदर सा सोलर लाया। तो इस तरह से गांव में लाइट आया। लाइट आने के बाद गांव वाला बहुत खुश हुआ। उसके साथ जिस तरह से जो बत्ती प्रोजेक्ट का चलते इन लोगों ने फिर एक राइट टू लाइट प्रोजेक्ट इन लोगों ने शुरू की। राइट टू लाइट, ये हाँ। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? राइट टू लाइट जो बिजली हर गांव हर जगह पहुंचाना है, इस तरह का ये एक संदेश, एक मैसेज लेकर आ रहा है। राइट टू लाइट में जैसे कैंपिंग कराना, हर जगह जो सेटअप करके एकोमोडेशन रेडी करना। मेरा मिसेस तीने मैना जी का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। जिस तरह से उन्होंने हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एवरेस्टर रहा है, नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट एवरेस्टर? का फर्स्ट एवरेस्टर रहा है, फर्स्ट वुमेन एवरेस्टर। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मैं उनको बुला लेता हूँ ना। हाँ प्लीज हाँ। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ। मर्विन, आप ट्रैकिंग करते हो? हाँ, ट्रैकिंग तो करता हूँ लेकिन एवरेस्ट तो नहीं चढ़ता। एवरेस्ट नहीं हो पाएगा। सही है। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। थैंक यू। तो कब आपने किया, कैसे रहा वो सब? 2011 को किया मैंने, अभी काफ़ी साल हो गया। उसके बाद आने के बाद काफ़ी एक्सपीडिशन काफ़ी किया है। तो मेरे दिल में भी वही था कि मेरा यहाँ लोकली मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए हमको। तो जिस तरह से मरविन सर ने सपोर्ट किया है, बोला कि मैं इस तरह से साइकिलिंग करा के जो साइकिलिंग जो बाहर से जो कर रहा है उनको जो कर रहा है वो कंट्रीब्यूट यहाँ लाइट के लिए कर रहा है, प्लस यहाँ का जो लोकल जो लड़का लोग है उनको भी प्रमोट करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है, करेगा। तो बत्ती सिर्फ एक बत्ती नहीं है। नहीं, बत्ती तो एक कॉन्सेप्ट है। ये इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइट, बिजली नहीं है। ये एक बेसिकली एक लाइट है सिचुएशंस के ऊपर, हमारे स्किल्स के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर। सो इसी की वजह से, इसी के थ्रू हम काफ़ी कुछ ले आ पाते। इससे और क्या चाहिए? तो सर, आप इतना दूर आए हैं तो आप लोग के लिए कुछ खाने मैंने बनाए हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। कभी कभी हम ढूंढने कुछ जाते हैं लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है। आज मुझे ये लजीज खाना खाने को मिल रहा है।
पत्ते के अंदर बंद है ये चावल और साथ में दाल। तो अब मैं खाने वाला हूँ ये खाना, तो क्या मिट गया अंधेरा आ गया सवेरा जीवन में पहला उजाला रे सूरज जैसे दम के रात को है चमके चंदा ने भी देखा भला रे झूम गाओ धूम मचाओ खुशियों को मिला है नया जहां रे मुस्कुराओ नाचो गाओ रोशनी में ढला है सारा समा रे रोइंग से निकलकर मरविन और राजीव के साथ मैं जम्मू पानी के लिए निकल चुका हूँ। जम्मू पानी वही गांव है जहां बत्ती प्रोजेक्ट की वजह से लोगों की जिंदगी रोशनी से भर गई है। मोविन, राजीव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बत्ती प्रोजेक्ट के पीछे आपकी सोच क्या थी? ये एक्चुअली ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक गांधीग्राम से, जो सबसे रिमोट विलेज है इंडिया का। और हम 2010 में वहाँ पे ट्रैकिंग गए थे। उस वक्त हमने सोचा कि क्यों ना क्रिसमस के टाइम एक तोहफा दिया जाए, और वो तोहफा था 16 लैंटर्न्स। तो आप उनके लिए सांता बन गए। हमने ये नहीं सोचा था तभी कि हाँ हम बत्ती प्रोजेक्ट शुरू करेंगे या फिर ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। सिर्फ यही एक ही एहसास हुआ वहाँ में कि ये लाइट कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आप बत्ती प्रोजेक्ट को कैसे फंड करते थे? जब शुरुआत किए थे, जब फर्स्ट टाइम जब हमने किया था, तो वो जब बस्ती में हम जब गए थे तभी तो हमने एक फेसबुक पे ऐसा एक पोस्ट डाला था। इमीडिएटली काफ़ी सारे रिस्पॉन्स आने लग गए। ओके, तो हमको ये पता चला है कि इसमें कि जैसे कि हमारी जनता जो पब्लिक है वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है, तो ऐसे करके हम ये जो प्रोजेक्ट को हम जिंदा रखते हैं, पब्लिक के मदद से। यही हमारा फंडिंग का सोर्स है एक्चुअली। तो इस समय आपके साथ बत्ती प्रोजेक्ट के अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं? जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं। 3 लोग जो हैं वो हम मेंशन करना चाहते हैं। एक तो है अंजिते तो हमारे लिए यहाँ का एक मेन पिलर है। और दूसरी है रितिका मित्तल। बहुत सारा फंडिंग जो है उनके नेटवर्क से आया है। और तीसरा है एल्फियस मोसेस, हमारा बहुत पुराना दोस्त है। एंड ही इज बीन हमारा मतलब फर्स्ट वॉलंटियर, एंड आई थिंक ही इज अ लाइफ लॉन्ग वॉलंटियर फॉर अस। आई एम श्योर हमारा शो देखने के बाद और लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, एंड ये विजन बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। एंड ये मिशन इसमें भी जितनी ज़्यादा जनता जुड़ पाएगी, जुड़ेगी। तो यस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये वाला है वो यंत्र जिससे पूरे गांव में क्रांति आई है? पहले ये 2013 में लगा था। अच्छा। और उस वक्त हमने 16 गांव में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था सिस्टम। यहाँ पे तो मुझे लगता है 12-13 घर है। यहाँ में 12 घर है। 12 घर है और कम से कम 40-50 लोग रहते थे। 40-50 लोगों के लिए इतना छोटा सा ये यंत्र काम कर गया? ये सिर्फ घर में नहीं, ये एक ही नहीं, हर घर में। अच्छा, हर घर में आपने लगा? हर घर में एक पैनल होता था, एक सिस्टम होता था, होम लाइटिंग सिस्टम बोल के। यहाँ पे तो बादल काफी रहते हैं, अगर सनलाइट नहीं मिली तो? हाँ, तो उसी के वजह से अभी हम लोग ये जो क्या बोलते हैं, एक प्रोग्रेस अपग्रेड होता है ना, तो इसीलिए हम लोग ये अभी नया सिस्टम लेके आए हैं। एक नया हाइब्रिड सिस्टम है जो अभी हाल ही 3 महीने पहले लगाया है। तो इसमें क्या होता है, सूरज से भी चार्ज होता है और आसपास में यहाँ में एक झरना है पानी का। अच्छा। तो वो पानी का झरना से भी हम तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट। टरबाइन भी लगा हुआ है और यहाँ पे सोलर भी किया हुआ है। तो ये खास करके ये जो स्कूल है, ओके, उसके लिए किया हुआ था। तो जिन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, क्या मैं वो देख पाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं, यही है हमारा। प्लीज। This is our
कंट्रोल रूम। यहाँ में बत्ती बनता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ से पूरी की पूरी बिजली वहां तक पहुंचती सब है। स्कूल में पहुँचती है, बस्ती में पहुँचती है। ये बैटरी है, ये सब कंट्रोल बॉक्स है। ये इसको डंप लोड कहते हैं, जहाँ में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होता है वो वहाँ में खींच लेता है। ये इंडिकेशन है ट्रबल शूटिंग के लिए, मतलब अगर कोई भी लाइन खराब हो तो हमको उससे पता चलता है। अच्छा। तो ये वो जगह है जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं स्कूल के लिए। ओके, और इसको लगाने में हमें लगभग 1 महीना जैसा लग गया। डालने में काफ़ी लोग आए थे, ये बनाने में वैसे। तो इसका शुरुआत होता है वो नदी से 200 मीटर की दूरी से पाइप के द्वारा हम पानी लेके आके ये टरबाइन मैप पे आता है। और ये 1 किलोवाट का टरबाइन है। तो ये बेसिकली हाइब्रिड है, सोलर भी है और हाइडल भी है। हाइडल 24 आवर्स चलता है, सोलर बस खाली दिन में चलता है। मेरा नाम लांती मिंजो। मैं क्लास 1, 2, 3 को पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। और यहाँ लाइट आने की वजह से हम लोग को बहुत मतलब अच्छा, आज हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है। मतलब ना खाना वाना बनाने के लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था। तो पहले हम लोग जब यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो हम लोग 4 बजे से हम लोग खाना बनाने शुरू कर देता था। तो 4 बजे बनाएगा और 5 बजे तक खा लेगा। 6:30 तक हम लोग सो ही जाता था ना। तो अभी लाइट आने की वजह से हम लोग मतलब मर्जी से जब मर्जी खाएगा, जब मर्जी पिएगा, मतलब जब मर्जी सोएगा। और रात में भी कुछ हम लोग टाइम पास के लिए कर लेते हैं। पहले तो जब लाइट नहीं था तब बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी लाइट आने की वजह से बहुत चेंज हो गया, अच्छा हो गया हम लोग के लिए ना। मेरा नाम ईपी मिगरा। मेरा गांव में अभी प्रेजेंट बैठा हुआ है 7 गौर है। पहले में तो हम लोग को बहुत तकलीफ था, अंधेरा में बैठता था। लेकिन अभी 2013 में मैंने आप लोग का स्टाफ जो है आके मैंने बिजलियाँ लगा दिया। हम लोग को बहुत सुविधा हो गया। मेरे स्कूल में 2-3 महीने का बाद ही लाइट आई है। हम लोग कैंडल जला के पढ़ते थे। मेरा नाम दिव्या है। पहले यहाँ में लाइट नहीं आई थी। पहले लाइट नहीं आने की वजह से रात में कुछ काम नहीं कर सकते थे। अभी हम लोग गाँव में लाइट आ गई है, जिसके काम से अपना खाना बनाना भी सकते हैं, अपना काम भी अच्छे से कर सकती है और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छा से लाइट आ गई। मेरा नाम विस्मी लिंगी है और हम हॉस्टल वार्डन हैं। तो रात में जो काम नहीं कर पाता था, हम बच्चा को सुलाना, बच्चा को खिलाना, तो अभी जब से इलेक्ट्रिसिटी आया है तब से तो बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं वो जो कंपनी है जो उसको मैं बहुत थैंकफुल हूँ, वो थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उससे जो बच्चों लोग के लिए जो मुश्किलें थी, जो लाइट नहीं आने का वजह से, जो सोलर सिस्टम थे उसके वजह से जो तकलीफ होती थी, वो लोग का वजह से वो उसका जो सपना है वो पूरा होगा।
मेरा नाम रीमा मेगा, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मैं स्कूल में 2017 से यहाँ पर हूँ। इलेक्ट्रिसिटी उस समय ऐसा हुआ करता था जैसे डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया वाला, यहाँ से मैनेजमेंट जो हायर अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग का तरफ से कहीं से मैनेज करके दिया हुआ था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। जैसे हॉस्टल जहाँ बच्चा रहने का जगह, जहाँ सोने का जगह है, सिर्फ वहाँ में उसको इस्तेमाल किया जाता था, उसका यूज़ होता था, क्लासरूम में होता नहीं था। 2018 को म्यूनिक से जो 2 लड़का जो स्टूडेंट है, एक नेपाल का निवासी, नेपाल का सिटीजनशिप है, एक कर्नाटका से है, वो दोनों ने इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट करने का उसका दिमाग में इसमें ख्याल आया था, बोलता है। तो जगह ढूंढ रहा था, तो बाद में ये बाती प्रोजेक्ट वाला ये राजीव और मरविन जी का साथ कांटेक्ट हुआ। तो इसके बाद फिर मरविन और राजीव ने उन लोगों को बोल करके रिक्वेस्ट करके चलो ये जगह को देखा जाए, तो एक बार उन लोगों को लेकर के इसको ये जगह को दिखाया गया। तो फिर यहाँ वॉलेंटियरली उन लोगों ने खुद अपना वॉलेंटियरली काम किया। यहाँ का जो लोकल आदमी है उन लोगों ने भी बहुत मदद किया। इस तरह से प्रोजेक्ट आखिर में सक्सेस हुआ। बच्चे जब स्कूल में वापस आया तो लाइट देख के बहुत खुश हो गया वो लोग। तो इससे हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। बाती प्रोजेक्ट का जो है राजीव है और मरविन भैया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक छोटी सी कोशिश से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मुसीबत में फंसे को अगर मदद मिल जाए तो मदद करने वाला उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। लेकिन हम तो रोमांच भरी कहानियां सुन के खुश हो जाते हैं। आसान नहीं होता है किसी और के लिए अपनी जिंदगी जीना। इसीलिए कहते हैं कि जो दूसरों के लिए कुछ कर गुजरते हैं वही इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ देते हैं, जिससे कि लोग उन्हें याद रखते हैं। मरविन और राजीव के इस बत्ती प्रोजेक्ट से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो हुआ है अंधेरे में डूबे कई गांव को और उन गांव में रहने वाली औरतों और बच्चों को। यानी इन बच्चों के भविष्य को संवारने में इन दोनों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो मरविन और राजीव अपने बत्ती प्रोजेक्ट को लेकर निकल चुके हैं अगले मिशन पर। तो हम भी चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे, जहां पे हम आपको सुनाएंगे अनकही अनसुनी कहानियां ऐसे लोगों की जिनकी दास्तान ने बदल दी है नॉर्थ ईस्ट की पहचान। 7 सिस्टर्स द एनिग्मेटिक जर्नी की जर्नी जारी है। Seven sisters.